नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एजुकेशन अड्डा। देखिए, डबल ए ट्रिपल सी आयुष की जो यूजी की काउंसलिंग चल रही थी उसका राउंड वन का रिजल्ट आ चुका है। तो अभी बहुत सारे बच्चे इस बात को लेकर परेशान होंगे कि वो प्रोविजनल रिजल्ट कहाँ से देखा जाए। तो मैं सबसे पहले आपको ये बताऊंगा कि वो प्रोविजनल रिजल्ट आप कैसे देख सकते हो। इसके बाद आपको ये भी बताऊंगा कि अगर आपको सीट नहीं मिली है तो अब आपको क्या करना होगा, फ्री एग्जिट कैसे करना होगा। ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है, आप लास्ट तक देखिएगा, इससे आपको इस काउंसलिंग में बहुत ज्यादा मदद मिलेगी। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, रिजल्ट देखने के लिए अपने मोबाइल पे या लैपटॉप पे आप डबल ए ट्रिपल सी गूगल पे सर्च कीजिए। जैसे ही आप गूगल पे सर्च करेंगे तो आप अगर लैपटॉप पे सर्च करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस खुल के आ जाएगा। अगर आप मोबाइल पे सर्च करेंगे तो भी आपके सामने मोबाइल पे ऐसी साइट खुल के आ जाएगी। अगर आप मोबाइल पे चाहते हैं कि आप मोबाइल पे लैपटॉप के तरीके से सर्च कर पाए तो आप क्रोम ब्राउजर में जाके डेस्कटॉप साइट पे चेक कर देना उस बॉक्स को, तो आपकी लैपटॉप के तरीके या पीसी के तरीके साइट खुलने लगेगी। चलो अब आगे चलते हैं। अभी आपको क्या करना है, ये जो डबल ए ट्रिपल सी ऊपर लिखा दिख रहा है ना, आयुष एडमिशन सेंट्रल काउंसिल कमेटी, इस पे क्लिक कीजिए आप। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का खुल के आएगा। अब देखिए आपको अब अगर आप डेस्कटॉप मोड में खोल रहे हैं या डेस्कटॉप पे खोल रहे हैं तो आपको यूजी काउंसलिंग का इस तरीके का ये आपको एक आइकन दिख जाएगा। ये देखिए, मेरे कर्सर को आप लोग देखिए, यहाँ पे दिख जाएगा। चलो मैं आपको दिखाता हूँ अभी, जस्ट अ मिनट। ये देखिए, आपको ये यूजी काउंसलिंग दिख रहा है ना, लेट मी चेंज कलर। ये आपको ये यूजी काउंसलिंग दिख रहा है। अगर आप डेस्कटॉप पे नहीं खोल रहे हैं, आप मोबाइल पे खोल रहे हैं, तो आपको आपके मोबाइल की स्क्रीन पे इस तरीके की तीन लाइनिंग बनी दिख रही होंगी राइट साइड पे। तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको ऐसा यूजी काउंसलिंग करके एक पोर्टल ऐसे दिख जाएगा। आप उस पे उस तक पहुंच जाइए, फिर मैं आपको दिखाता हूँ अभी क्या करना है। अगर आप साथ साथ में कर रहे हैं तो वेल एंड गुड, अगर साथ में आप नहीं कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप बाद में कर लीजिएगा। अब जैसे ही आप यूजी काउंसलिंग पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का खुल के आएगा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है प्रोविजनल रिजल्ट फॉर राउंड वन ऑफ डबल ए ट्रिपल सी यूजी काउंसलिंग हैज बीन पब्लिश्ड। अगर आप इस पे क्लिक करते रहेंगे तो आपका कुछ नहीं खुलने वाला है। अगर आप इस जगह पे यहाँ पे क्लिक करते रहेंगे इस जगह पे, ये तो आपका कुछ भी खुल के नहीं आएगा। आपको कहाँ क्लिक करना है, ये देखिए करेंट इवेंट्स लिखा है। करंट इवेंट्स में जाके ये जो सेक्शन है सबसे टॉप वाला, जहां पे लिखा है प्रोविजनल रिजल्ट फॉर राउंड वन ऑफ डबल ए ट्रिपल सी यूजी काउंसलिंग ईयर एनुअल ईयर 24-25, अब आपको यहां पे क्लिक करना है। जैसे ही आप यहां पे क्लिक करेंगे तो आपका ये खुल के आएगा पूरा। अभी पीडीएफ खुलेगा, देखो ये देखिए, आपके सामने इस तरीके का कुछ पीडीएफ खुल के आएगा। ये आपका प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर है, जिसको कि आपको जिसमें अपना नाम खोजना है। आपको इस पूरे की पूरी पीडीएफ में ये देखिए नीचे सबके नाम दिए हुए हैं। ये टोटल 190 पेजेस की पीडीएफ है। इसमें आपको अपना नाम खोजना है। अगर आपको सीट मिल गई है तो आपको इसमें नाम दिखेगा, अगर आपको सीट नहीं मिली है तो आपको इसमें नाम नहीं दिखेगा। अब मैं थोड़ी सी बात कर लेता हूं कि इस जिनको सीट मिल गई है उनके बारे में, और फिर मैं बात करूंगा कि जिनको सीट नहीं मिली है उनको क्या करना है। सॉरी, देखिए अगर आपको सीट, आपने ओबीसी कोटा से सीट ली है, तो जैसे ये बच्चा है, जैसे ये देखिए इसने ओबीसी कोटा से सीट ली है। आपको मैं इसलिए ये सब चीजें दिखा रहा हूं सो दैट कि आपको कोई इस तरीके का इशू ना फंसे। ये बच्चा है, ये इसने इस बच्चे ने ओबीसी कोटा सीट ली है, इसको भी ओबीसी कोटा सीट मिली है। इस बच्चे को ओपन कोटा सीट मिली, लेकिन है ये बच्चा ओबीसी का। अब आपको क्या करना है, ये जिस बच्चे को ओपन कोटा से सीट मिली है वो ओबीसी का है, तो उसके लिए इतना इशू कुछ नहीं है। लेकिन आप ओबीसी के हो और आपको ओबीसी कोटा से मिली, तो ये आपके बहुत ज्यादा ध्यान देने वाली बात है कि आप सेंट्रल की काउंसलिंग करवा रहे हैं। आप 15% कोटा जो आपको मिला है अगेंस्ट उसके काउंसलिंग करवा रहे हैं। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि अब आपको अपना ओबीसी सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करना होगा ड्यूरिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और इंस्टीट्यूट में रिपोर्टिंग के टाइम, वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट का। इस चीज को ध्यान रखिएगा। ऐसे ही जब आप ईडब्ल्यूएस से करवा रहे हैं काउंसलिंग, तो ईडब्ल्यूएस में भी आपको ऐसे ही करना है कि आपको अपना ईडब्ल्यूएस जो सर्टिफिकेट है आपका, वो आपको ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट सेंट्रल गवर्नमेंट का ही देना है जाके। दो तरीके के ईडब्ल्यूएस बनते हैं, एक स्टेट का एक सेंट्रल का। तो आपको इस चीज का विशेष ध्यान रखना है, नहीं तो एक छोटी सी गलती पूरी आपकी सीट लेके चली जाएगी। ठीक, ये चीज जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी वो बता दी मैंने आपको। अब ऐसा ही कुछ कुछ एससी एसटी कैटेगरी के साथ भी होगा।
अगर आप SC ST कैटेगरी के हो और आपको उस कोटा के अगेंस्ट सीट मिल गई है तो भैया आप अपने डॉक्यूमेंट सारे रेडी कर लेना। आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट रेडी करने हैं ये वीडियो है आपके सामने, मैंने पूरी वीडियो बना रखी है, आप लोग जाके वीडियो देख सकते हो, ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल वीडियो होगी। सारे डॉक्यूमेंट रेडी कर लेना। देखिए किसी तरीके से आपने इतनी मेहनत करके सीट ली है, अब सीट सिर्फ डॉक्यूमेंट की वजह से कैंसिल हो जाए ये बहुत बुरी बात होगी। तो ये था जिन बच्चों को सीट मिल गई। अब उन बच्चों के बारे में बात करते हैं जिनको सीट नहीं मिली। अब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपको चॉइस फिलिंग किस तरीके से करनी है। ठीक, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। अब चॉइस फिलिंग करते टाइम अगर आपने चॉइस फिलिंग कर रखी तो ये बात होगी कि ठीक है हमें नहीं मिली फर्स्ट राउंड में, तो अब किस तरीके से चॉइस फिलिंग करी जाए। तो मैं आपको कुछ बेसिक बेसिक चीजें बता देता हूं कि आपको चॉइस फिलिंग में क्या करना है और क्या ध्यान रखना है। जब भी आप चॉइस फिलिंग कर रहे हैं तो आपको सबसे पहले ये ध्यान देना है कि आपके जो प्रीवियस ईयर का कट ऑफ था वो आप क्या मैच कर पा रहा है आपके मार्क्स से। मार्क्स हो जाए या आपकी रैंक हो जाए, आप ये प्रीवियस ईयर का कट ऑफ चेक कर लीजिए कॉलेज का। इसके बाद आप चेक कर लीजिए कि उसकी फीस क्या है। जरूरी नहीं है कि आप प्राइवेट कॉलेज गवर्नमेंट कॉलेज में ही जाओ, एडेड में चले जाओ, अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो प्राइवेट में भी चले जाओ। ठीक, जब ये चीज आपने चेक कर ली इसके बाद अब आप चेक कर लीजिए कि क्या ये कॉलेज बॉन्ड भरवा रहा है। बॉन्ड भरवा रहा है तो क्या बॉन्ड भरवा रहा है, ये इसके बॉन्ड क्या है, क्या बोल रहा है इस बॉन्ड में ये आपको चेक करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपने बॉन्ड नहीं चेक किया तो आप फंस जाओगे। देखिए राउंड 1 में आपके पास ये ऐसा ऑप्शन है कि आप फ्री एग्जिट कर सकते हो। अभी अभी अगर आपको सीट मिली है तो भी आप फ्री एग्जिट कर सकते हो, अगर आपको सीट नहीं मिली है तो भी आप फ्री एग्जिट कर सकते हो, आपको कुछ नहीं पेनल्टी देनी है। लेकिन जैसे ही राउंड 1 कंप्लीट होगा इसके बाद जब आप राउंड 2 में जाओगे तो फिर आपको कुछ ना कुछ पेनल्टी देनी पड़ेगी अगर आप यहाँ से एग्जिट होना चाहते हो। तो ऐसी कोई भी स्थिति मत क्रिएट होने देना जिससे कि आपको पेनल्टी देनी पड़े या आपको जो सीट आपको मिलनी चाहिए वो सीट आपको ना मिल पाए। इस चीज का विशेष ध्यान देना। ये हो गया। अब इसके बाद आप अपना लोकेशन चेक कर लीजिए कि क्या आपके एरिया के आसपास वो कॉलेज पढ़ रहा है। क्या होता है कि बहुत सारे बच्चे इधर उधर नहीं जाना चाहते हैं, तो आप अगर लोकेशन चेक कर लो कि आपके लोकेशन में कौन सा कॉलेज पढ़ रहा है तो वो आपकी चॉइस फिलिंग में बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। ये कुछ मोटी मोटी चीजें हैं जो कि आपको चॉइस फिलिंग में ध्यान रखनी है, क्योंकि चॉइस फिलिंग बनाना कोई इजी काम नहीं होता है। अब आपके पास फिर से टाइम मिलेगा तो आप इन चीजों को एनालाइज करिए। ऐसा नहीं कि जल्दी जल्दी में चॉइस फिलिंग कर दी, जैसे पोर्टल खुले आप चॉइस फिलिंग कर दो, क्योंकि जो सेकेंड राउंड के लिए चॉइस फिलिंग होगी उसके लिए अभी फिर से जो बच्चे ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं उनको रजिस्ट्रेशन नहीं करना है, लेकिन जो बच्चे नए हैं उनको रजिस्ट्रेशन भी करना है और इसके साथ साथ चॉइस फिलिंग सबको करनी है, चाहे आप रजिस्टर्ड हो चाहे ना रजिस्टर्ड हो। तो ये बस मैं फिर बार बार वही बात बोलूंगा कि चॉइस फिलिंग आपके लिए आप बोल सकते हो कि एक रे ऑफ होप है कि जितनी अच्छी आप चॉइस फिलिंग कर लोगे उतने आपको लाइकली चांसेस हैं कि आपको कॉलेज मिल जाएगा। तो ये था मोटा मोटा वीडियो। अगर आपसे चॉइस फिलिंग नहीं होती है तो देखिए इसमें टाइम लगता है, बहुत ज्यादा टाइम लगता है, मेहनत करनी पड़ती है, एनालिसिस करना पड़ता है कि आपकी रैंक के हिसाब से क्या चॉइस फिलिंग बनाई जाए जिससे कि आपको कॉलेज मिल जाए। तो आप हमारी टीम की मदद ले सकते हैं, हम बहुत ही रीजनेबल प्राइसेस में आपकी चॉइस फिलिंग करवाएंगे, आपकी काउंसलिंग करवाएंगे अगर आप लेना चाहते हैं तो। अदरवाइज ऐसा कुछ नहीं कि नहीं आप हमसे चॉइस फिलिंग करवाएं ही, आप लोग अपनी खुद से मेहनत कीजिए। जो मेहनत मैं करूंगा वो मेहनत आप भी कर सकते हैं, लेकिन बस ये है कि इसमें चॉइस फिलिंग बनाते टाइम थोड़ा सा बहुत मतलब टाइम लगता है और एनालिसिस बहुत ज्यादा हो जाता है कि किस तरीके से आप चॉइस फिलिंग करी जाए कि आपको सीट मिल ही जाए किसी भी तरीके से। तो आप लोगों के पास टाइम है, आप लोग अपने आप से करिए। अगर आपको किसी भी तरीके की हेल्प चाहिए मेरी तो आप मेरी हेल्प ले सकते हैं, मेरी टीम आपकी हेल्प के लिए हमेशा रेडी है। ये बेसिक बेसिक चीजें थी। इसके अलावा आपको फ्री एग्जिट रूल, फ्री एग्जिट आप कब तक कर सकते हैं ये बहुत ज्यादा जरूरी है। फ्री एग्जिट का जो आप कब तक कर सकते हैं उसके बारे में अगर आपको कुछ भी जानना है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं एक पर्टिकुलर वीडियो लेके आ जाऊंगा कि फ्री एग्जिट आपको कब तक के लिए अलाउ करता है, आपकी कब जो सिक्योरिटी फीस है वो जब्त हो जाएगी और कब आपको ऐसा हो जाएगा कि आप आगे की जो स्टेट की यूजी काउंसलिंग होने वाली है उससे आप डीबेयर हो जाओगे, मतलब उसमें आप पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे। ये कुछ कुछ इंपॉर्टेंट जो रूल्स हैं वो आपको जानने बहुत जरूरी हैं। तो आप को अगर ये जानने हैं तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए, मैं एक वीडियो लेके आ जाऊंगा, ये सारी चीजें क्लियर कर दूंगा। तो आपको काउंसलिंग कराना बहुत ईजी रहेगा। तो चलो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब